अच्छा बच्चों, आज हम अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो पहले भी मैं आपको इनकी पढ़ा चुका हूँ कि अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षार जो हैं ये इसके अपोजिट यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अर्थात जब इनकी अम्ल भर कर के ना किसी भी प्रणाली में उसके मुख के ऊपर नीला लिटमस पेपर लेकर कर जाते हैं या उसमें से डुबो देते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, और क्षार लाल को नीला कर देते हैं। नंबर 2, अम्ल धातु के साथ में क्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे मान लो कोई भी अम्ल है, अम्ल की किससे अभिक्रिया कराई? धातु के साथ में। जब धातु के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। यानी कि मुख्य रूप से अपने को बात ये ध्यान देनी है कि कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसके लिए इनकी हाइड्रोजन गैस बनती है, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक इनकी अपन प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर जिंक इनकी भर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल भर देते हैं उसमें, और उसमें परखनली में कांच की नली लगा करके ना, और उसमें उसका जैसे ही इनकी जिंक डालते हैं और परखनली के अंदर इनकी रबड़ की डोर से इनको उसका मुख बंद कर दिया जाता है। और दूसरा जो मुख है इसका वो अपन इनकी साबुन के घोल के अंदर छोड़ देते हैं। तो जैसे ही इस परखनली से इनकी ये गैस इनकी बनती है और होती हुई साबुन के घोल में आती है तो यहाँ पर बुलबुले उठते हैं, और ये बुलबुले जो हैं जब इन बुलबुलों के पास में जब जलती हुई दिया सलाई लेकर जाते हैं तो फट फट की आवाज़ करता हुआ इनकी वो बुलबुला है फट जाता है और फट फट की आवाज़ आती है। तो ये कौन सी गैस है जो इनकी फट फट की आवाज़ करते हुए जलती है? हाइड्रोजन गैस। इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्ल की जब इनकी धातु के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इस कारण अब बात ये भी आती है कि अम्ल जो हैं धातु से अभिक्रिया करते हैं, तो इसी कारण से खट्टे अम्लीय जो पदार्थ जो होते हैं, खट्टे पदार्थ हैं या अम्लीय पदार्थ कह दो या खट्टे कह दो, पदार्थ धातु के बर्तनों के अंदर नहीं रखते हैं। धातु के बर्तनों में नहीं रखते हैं, उसे लवण बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। क्षार भी धातु के साथ में क्रिया कर करके ना वो लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये तो अम्ल के बारे में पढ़ा। अब क्षार जो हैं, क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, जिंक धातु के साथ में अभिक्रिया कराई, जैसे ऊपर अपने प्रैक्टिकल किया था ऐसे ही। अब इसमें इनकी Na2ZNO2 बन गया, सोडियम जिंकेट। क्या है ये? लवण है। और H2 बनी। ये तीर का निशान ऊपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि गैस जो हमेशा ऊपर ही उठती है, इसलिए इनकी ऊपर तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाया जाता है। तो ये हाइड्रोजन गैस बन गई। लेकिन ये इनकी देखिए आप कि जितनी सब की सब धातु हैं, टोटली जो धातु हैं वो क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं। सब की सब इनकी धातुएं नहीं बनाती हैं। कुछ धातु बनाती हैं, कुछ धातु नहीं बनाती हैं। तीसरा इनकी गुण देखिए कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। लवण और जल बनाता है। मैंने पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाई थी आपको कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में मैंने ये बताया था कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर कर लवण और जल बनाते हैं। देखिए प्रोडक्ट तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है इसमें भी। और इधर क्या अभिक्रिया करता है उदासीनीकरण में? अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर कर लवण और जल बनाते हैं। तो इधर इनकी अम्ल तो है लेकिन क्षार नहीं है। क्षार की जगह क्या ले लिया? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या है? धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो गई? धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी, क्योंकि क्षार और अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड कैसी प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। तो ये इससे इनकी रिएक्शन से पता लगता है कि कॉपर ऑक्साइड क्या है? धातु ऑक्साइड है, और ये अम्ल से अभिक्रिया करता है, लवण जल बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी लवण और जल ही बनता है। अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, लेकिन यहाँ अम्ल तो है, क्षार नहीं है, धातु ऑक्साइड है। फिर भी प्रोडक्ट वो ही बन रहा है। इसका मतलब धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय प्रकृति
हो जाती है। क्षार जो होते हैं, ये तो अम्ल की पड़ी, अब क्षार पर आ जी। क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ, अम्ल तो धात्विक ऑक्साइड के साथ में और क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर कर वो इनके लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल बनता है। तो क्षार अभिक्रिया करते हैं किसके साथ में? क्षार अभिक्रिया करते हैं अम्ल के साथ में, और बना क्या रहे हैं? वो लवण और जल, अर्थात अधातु ऑक्साइड है, क्षार से अभिक्रिया करता है और लवण और जल बनाता है। तो इसलिए इनकी प्रोडक्ट उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ा आपने, लवण और जल बनता है। कौन अभिक्रिया करते हैं? तब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं। तो क्षार तो है लेकिन अधातु ऑक्साइड है, तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति। इसी कारण से तो इनकी क्षार से अभिक्रिया करता है, लवण और जल बनाता है, जैसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ा था अपन ने। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय प्रवृत्ति होती है या अम्लीय प्रकृति होती है। अतः अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के या प्रवृत्ति के होते हैं। आपसे पूछा जाए कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के क्यों होते हैं, समझिए, तो आप ये कहोगे कि क्योंकि अधातु ऑक्साइड जो हैं क्षार से अभिक्रिया कर कर लवण और जल बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति जो है अम्लीय होती है। अब आता है 4 नंबर पर, सभी अम्लों एवं क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अतः इनका प्रयोग विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है। अम्ल का विलयन ले लो, क्षार का विलयन ले लो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करो, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत का प्रवाह होता है, अर्थात विद्युत के ये सुचालक होते हैं। इसलिए इन्हें विद्युत अपघटय के रूप में काम लेते हैं, ताकि पदार्थ जो है वो इनकी घुल भी जाता है, उनका अपघटन भी हो जाता है और ये सुचालक के रूप में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो है, सभी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके तथा सभी क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं। यानी अम्ल को जब क्षार में मिलाया जाता है तो अम्ल के गुणों को क्षार नष्ट कर देता है और क्षार अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है। जब अम्ल क्षार पहले अम्ल था, अम्ल में नीला लिटमस पेपर इनकी लेकर गए तो कैसा हो गया? लाल। अब इनकी क्षार में लाल लेकर गए तो कैसा हो गया? नीला। अब दोनों अम्ल और क्षार को जब मिला देते हैं समान मात्रा में, तो दोनों आपस में मिल करके ना अम्ल क्षार के गुणों को नष्ट कर देता है, क्षार अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है और अब लवण बनता है और जल बनता है। तो लवण जो है, लवण के ऊपर यानी कि इस विलयन में जब आप कोई लिटमस पेपर ले जाते हैं तो कोई यानी कि उसके अंदर अंतर नहीं आता, वैसा का वैसा ही रहता है। अर्थात अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके और क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इस क्रिया को ही उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं समझिए, तो ये इनकी आ सकता है इसका आंसर। अब आता है उपयोग क्या होते हैं। उपयोग के बारे में बच्चों कल पढ़ेंगे।